आप लोग यहाँ आते हैं, अगर कोई पूछे तुम्हारा साथी या तुम्हारी मौसी जी आ गई या कोई आ गया, ये कहाँ जाते हो तुम लोग, तो यही कहोगे कि आध्यात्मिक जागृति केंद्र जाते हैं। क्या करते हो वहाँ? रामायण होता है, वो दिन 1 घंटे का पढ़ा जाता है। ये अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक क्या है? तो कोई बता सकता है आप लोगों में से? जिसमें हम सब अच्छी अच्छी बातें सीखें। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, आज हमें हम स्वाध्याय के लिए तो कहते हैं भाई कुछ न कुछ पढ़ते रहो, तो हम तो रोज़ पढ़ते हैं। तो आज हम देखा अध्यात्म जो है ना, अपने दोष सुधारें, अपने मतलब जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करें, ये उसका मोटा मोटा मतलब है। तो इसमें थोड़ा सा मैं 2-4 लाइन पढ़ के बताता हूँ। अध्यात्म का आधार संयम है और संयमी मनुष्य के लिए शारीरिक अस्वास्थ्य का प्रश्न नहीं उठता। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन या संयम बरतें, बीमार नहीं पड़ेंगे। संयम मतलब क्या है? मतलब समय से सोना, जल्दी उठना, और बहुत ज़्यादा ठूस कर न खा लेना कि रे 1 2 3 4 5 रसगुल्ला खा गए हैं। तो ये अगर अनुशासन बरतें हैं तो यही संयम है। और बच्चों इससे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे कभी। अध्यात्म का मूल मंत्र प्रेम है, जो दूसरों के साथ आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहिष्णुता और मधुरता का व्यवहार करेगा, उसके लिए दूसरों का सहयोग, सद्भाव एवं सौजन्य मिलता रहेगा। सर्वत्र उसे स्नेही और सज्जन व्यक्ति ही मिलेंगे। अध्यात्म पूरी तरह तत्व ज्ञान तथा आत्मशोधन पर अवलंबित है। जो अपने दोष और त्रुटियों को समझ लेगा और उन्हें सुधारने के लिए सचेष्ट रहेगा, उस व्यक्ति के सामने न तो कोई समस्या रहेगी और न उलझन। जो समस्या आएंगी दूर होंगी अगर हम अनुशासित हों। तो इसमें हमारे मन में आ रहा था कि आज आपको बताऊं, जब आदमी सुखी रहता है तो भगवान की याद नहीं करता, लेकिन जब वो दुखी हो जाए, कोई परेशानी आ जाती है तो भगवान की याद आती है ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमें भगवान की याद मतलब करना चाहिए। भगवान मतलब जिनको आप भगवान मानते हो, सबके अलग अलग होंगे। और ये भी हमने बहुत पहले बताया था कि अपने देश के एक महात्मा हैं जो रामायण के बहुत बड़े विद्वान और मुरारी बापू, उन्होंने कहा बच्चों को 1 घंटा भगवान को देना चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आप 24 घंटे में 1 घंटे ऐसा कुछ करो कि भगवान की याद बनी रहे। अच्छा, उसके लिए हम लोगों ने क्या तरीका बताया कि 5 मिनट पूजा, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम बैठ के भगवान की याद करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए चाहे जिस दर्जे तक पहुंच जाए, हैं, 5 मिनट ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देना है। और पूजा क्या है? बैठ के बस वही अपने हनुमान जी की याद करो कि देखो आए हैं, खेल रहे हैं, हमको अभी इनसे के साथ हम जाएंगे, हमारे साथ हरदम रहते हैं। ऐसे ही उनके बारे में सोचते रहो। धीरे धीरे आपको कम से कम 10 मिनट तो याद हो ही गई। उसके बाद बताया जब रात को सोने लगो तो आत्मा निरीक्षण के लिए, आज दिन में किया क्या हमने। अरे यार, आज हमने बिना मतलब दुखों से झगड़ा कर लिया, ये बड़ी गलती हो गई है। देखो आज उसको ये हमने मदद की तो अच्छा लगा, तो फिर अपने भगवान से कहो कि आपने बहुत अच्छा किया, हमारी उसके साथ हमने अच्छा कर दिया।
और अगर बुरा हुआ तो कहिए हे भगवान हमसे ऐसा काम मत कराइए। यही आत्मनिरीक्षण है। करते करते सो जाओगे तो ये जान लो पक्का 5 मिनट तो फिर भगवान की याद आपको आ गई, है कि नहीं? तो 15 मिनट हो गया। इसी तरीके से देख रहे मम्मी पूजा कर रही है, अगरबत्ती जलाई, मन में आता है ना, 1 मिनट वो हो गया, 16 मिनट हो गया। अब यही चीज़ बाद में चल के जब आप लोग बड़े होंगे तो ये मतलब पूरे दिन याद रहना पड़ेगा। और इसके लिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही कहा था कि भाई तू कुछ नहीं, अपना काम करता रहे, लेकिन हमारी याद बनाए रहने की कोशिश कर, और कुछ नहीं करना है। यही है पूजा। बाद में 24 घंटे उनकी याद करनी है। ये सब हो सकता है और आपके काम का 1 मिनट भी नहीं लिया जाएगा, आपका काम और अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है किसी न किसी बहाने जब हमारा मन इधर उधर भटक रहा हो, परेशान हो, तो अपने भगवान की याद में आ जाए बस। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के और भगवान की याद करें। नो, अभी हमने देखा आज वहाँ पर जब कोई आवाज़ होती है तो एक बच्चा उधर देखता है, सब लोग देखने लगते हैं, ठीक है ना? तो एक कहानी बताऊँ। एक कलकत्ता में एक हमारे सत्संगी थे मौसा जी तो सुनाए वो कह रहे थे कि वो कोई गांव से आया, कहा हमें कलकत्ता शहर देखना है। तो उनका ठीक है, चलो कल दिखाएंगे। तो उनको सुबह लेकर चले गए वो। तो शहर, अगर आप शहर में तो है ही जैसे यहाँ, तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। तो गए, एक जैसे सड़क में इधर से सवारियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, तो वो गए, कहे आप यहीं खड़े रहिए, ठीक है, और भी आप कलकत्ता देखिए। और वो दूसरी पटरी पर चले गए और एक ऊंची बिल्डिंग पर ऐसे करके देखने लगे, ऐसे देखने लगे। तो कोई जो उधर से जा रहा था उसने कहा ऐसे धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। हाँ, अच्छा, उसके बाद वो जब भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो वो चुपके से निकल के फिर इधर आ गए कि यही कलकत्ता है। देख लिया? तो देखो, धीरे धीरे जब आप ये एक इष्ट भगवान की याद करने लगोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ये देख रही हैं और वो देख रही हैं। तुमको तो बस अपने में ध्यान रहेगा। लेकिन ये तो बहुत आगे चल के अपने आप होगा, करने की जरूरत नहीं है इसको। मैं अक्सर देखता हूँ भाई कि ये लोग वहाँ कुछ खटकता है फट से, है? तो एक देखता सब देखने लगते हैं। ये कहानी हमें याद आ गई। तो ठीक है बच्चों, अध्यात्म का मतलब है कि हम अपनी कमियों को अगर पता चल जाए कि हमें कमी है, ठीक है। जब आप यहाँ आते हैं तो चलो ये इन्होंने एक बहुत बढ़िया, देखो इनकी बुद्धि में कैसे आई। ये टीचर थी, तो इन्होंने अपने पूरे क्लास में बताया कि आप लोग अपने दोस्तों के बारे में उनकी अच्छाइयाँ लिख करके लाओ। तो सब लोगों ने लिख के लाई, मतलब 1-2 दिन में असाइनमेंट दिया था कि ये बच्चा है, उनमें ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, और ये इन्होंने उनके बारे में फिर इन्होंने सब कागज़ ले लिया। उसके बाद इन्होंने चिट्ठी लिखी, हर बच्चे को 1-2 लेटर रोज़ लिखती थी कि देखो तुम में ये अच्छाइयाँ हैं। उस बच्चे को पता नहीं था कि हम में इतनी अच्छाई है। एक लड़का 20-25 साल के बाद इंजीनियर बना, तो उसने इनकी चिट्ठी इनको भेजी कि देखो मैडम, आपने हमको ऐसा बताया था, हाँ, और आज मैं उसी वजह से इंजीनियर बन गया। तो बच्चों, यहाँ जब आते हो ना, तो आपको आपस में ही देखो आर्या में ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब जैसे आज पता नहीं कितने लोगों ने देखा कि तुम लोग यहाँ अगर बैठ गए, सत्संग शुरू हो गया और तुम्हारी मैडम जो हैं वो कुर्सी में साफ कर रही हैं, देखा किसी ने? है? तो अच्छा गुण है ना। तो चूँकि यहाँ आप लोग आते हैं तो ये तो बहुत साफ सुथरा और टिप टॉप रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए?
अच्छा, सबसे ये नहीं एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोई न कोई इस गुण को सीख लेगा। यही तो है अपने दोस्त सुधारें ना, या अपने को अच्छा बनाएं। इसीलिए तो आप लोग यहाँ आते हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए ये आत्मा की आवाज़ पे चलने की बात होती है। आत्मा की आवाज़ क्या है? वो बहुत ही मतलब उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आत्मा की आवाज़ यही है कि मान लीजिए कि मौका है, यहाँ पर 10 ये रामायण रखे हुए हैं गुटके, और मौका है कि लेते चलें, हैं कोई देख नहीं रहा है, झोले में रख लिया, तो लेकिन जैसे ही मन करेगा लेने को ना, तैसे एक अंदर से आवाज़, नो नो नो, ये तो चोरी हो जाएगी, अरे मैडम से मांग लेंगे, कोई बात नहीं, मांग लो, दैट इज बेटर। तो वही जो दूसरी वाली रोकती है ना, मत लो, वही आत्मा की आवाज़ है। और ये आपको ये हर चीज़ में आती है, ठीक है ना। मम्मी ने कहा कि उसमें 2 मठरी लेना, अब मन कर रहा 3 ले लूँ तो उनसे कह के ले लो, चुपके से क्यों मतलब तीसरी खा लेते हो, या रसगुल्ला खा लेते हो। तो है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन यही आपको आत्मा की आवाज़ पर चलना सिखा देगी, ठीक है। सब लोग अच्छे बच्चे बनो, और भगवान करें कि आप वो काम करो जिसके लिए इस दुनिया में उसने आपको भेजा है। किसने? भगवान ने।